हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में, फिट एंड फाइन। मैं हूं पृथ्वी। तो आप लोग लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में ह्यूज लेवल पर आग लगी हुई है। तो जो लॉस एंजलिस शहर है ये यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर लोगों की आबादी जो है वो 1 करोड़ है। यूएसए की जो टोटल आबादी है ना वो 50 करोड़ है, और उसमें से 1 करोड़ जो आबादी है वो लॉस एंजलिस में रहती है। तो ये यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यूएसए की काउंटी है। अब ये काउंटी क्या होती है, आप इस तरह समझिए जिस तरह हमारे देश में राज्य होता है, राज्य के बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश होता है और एक जिला होता है। तो जिला जो होता है ना, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, सेम इसी तरह यूएसए में जो है वो काउंटी होती है। और इस शहर में जो आग है ना वो बहुत ह्यूज लेवल पर लगी हुई है और लोग जो अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। तो देखिए ये जो सीन है ना वो ऐसा क्रिएट हो गया है जैसे कि हॉलीवुड मूवियों का सीन हो। आप लोग हॉलीवुड मूवियाँ तो देखते ही होंगे, तो सेम वैसा ही सीन जो है लॉस एंजलिस में क्रिएट हो गया है। जिनकी मूवियों में आप ज़्यादातर देखते होंगे कि जैसे भूकंप आ रहा है तो पूरी की पूरी बिल्डिंगें गिर रही हैं, पूरे शहर जो है आग की चपेट में आ गए हैं, या कोई एलियन शिप आया वो पूरी की पूरी बिल्डिंगों को गिरा के जा रहा है। तो सेम वही सीन जो है यहाँ पर इस आग से बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी मूवी का सीन हम देख रहे हो। जो लॉस एंजलिस जो शहर है ये यूएसए का फाइनेंशियल हब है। यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ हैं। यहीं पर यूएसए की, अगर आप लोग जानते होंगे हॉलीवुड को, तो हॉलीवुड जो सिटी है वो लॉस एंजलिस में ही है। तो इसलिए जो है यूएसए का फाइनेंशियल हब है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो कैलिफोर्निया है, जो अमीर शहर है, उसके पास अपनी इस आग को कंट्रोल करने का या इसको बुझाने के लिए साधन नहीं है। और यहाँ की सरकार भी हमें जो है विफल नज़र आ रही है। और यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं, लॉस एंजलिस के काउंटी शरीफ है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे शहर को देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शहर के ऊपर जो है बमबारी कर दी हो। हैरानी की बात है कि लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग जो है इन घरों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यूज़ की माने तो अब तक 20 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है जो घरों को लूट रहे थे। लॉस एंजलिस जो यूएसए का फाइनेंशियल हब है और यहाँ पर आग लगने से जो है यूएसए को बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। अब तक माना जा रहा है कि यूएसए को जो है 57 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है और आने वाले टाइम में ये बढ़ भी सकता है। देखिए यह जो आग है इसे कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा केमिकल भी गिराया जा रहा है, लेकिन ये आग जो है बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। ये जो आग है ना वो अमेरिका के पिछले 200-250 साल में लगने वाली सबसे बड़ी आग होगी। अब मैं आपको जो है वो सैटेलाइट वाले सीन दिखाता हूँ। सैटेलाइट का जो व्यू है वो आग लगने से पहले कुछ इस तरह का है, और आग लगने के बाद जो है पूरा शहर ऐसा नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि आग लगी कैसे। तो साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये आग जो है एक ना एक दिन लगनी थी, क्योंकि जो लॉस एंजलिस की लोकेशन है वो ऐसी लोकेशन है जहाँ पर अगर एक बार आग लग गई ना तो उसको बुझाना मुश्किल हो जाता। तो देखिए इसका रीज़न क्या है कि जो पूरा कैलिफोर्निया रीजन है ना, ईस्ट के ईस्ट में जो एक माउंटेन है सियरा निवादा के ईस्ट में जो एक डेजर्ट है। तो जो डेजर्ट से गर्म हवाएं आती है उनको रोकता है सियरा निवादा। तो जहाँ पर सियरा निवादा जो माउंटेन है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आगे छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनती हैं। तो इन छोटी छोटी पहाड़ियों से ही जो हवाएं हैं जो डेजर्ट की तरफ से आती हैं वो इन पहाड़ियों के बीच से आगे बढ़ती है, और इनकी रफ्तार जो है 110 से 120 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और ये हवाएं जो बिल्कुल सूखी हुई होती हैं। जो आग लगती है ना तो ये हवाएं जो उस आग को आगे बढ़ाने में जो है काम करती हैं। यहाँ पर आग लगने के जो मेन रीज़न है कि ये इस पूरे रीजन में पिछले 1 साल से बहुत कम बारिश हुई है। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो इसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर जो बारिश हुई है वो बिल्कुल नामात्र हुई है। मतलब ये समझिए बारिश ही नहीं हुई है पिछले 8-9 महीनों से। अप्रैल में बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, उसके बाद जब बारिश ही नहीं हुई है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है इस पूरे रीजन में। और जो दूसरा रीजन है इसका, यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं वो सूख गई थी, जिसकी वजह से आग जो है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है। अब आप लोग कहोगे कि बेट ऐसी कैसी झाड़ियाँ हैं जो इस आग को जो है बड़ी जल्दी आगे बढ़ा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं ये नाम याद रखना, चैपरेल बायोम। जो चैपरेल बायोम की जो पहाड़ियाँ हैं, अगर यहाँ पर बारिश टाइम टू टाइम होती रहे नॉर्मल, वैसे तो उतनी बारिश होती नहीं इस पूरे रीजन में, अगर नॉर्मल बारिश होती रहे तो ये जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी होती है। और अगर यहाँ पर बारिश नहीं होती है तो झाड़ियाँ सूख जाती है, और अगर इसमें एक बार आग लग जाए ना तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना एक सवाना जैसा एरिया है, और यहाँ पर जो है जो चैपरेल बायोम फॉरेस्ट है
जो लॉस एंजलिस का जो कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पर यूएसए के बड़े रिच लोग रहते हैं, मतलब जो हॉलीवुड में काम करते हैं, जो फेमस सेलिब्रिटी हैं, उनके घर आपको जो लॉस एंजलिस के कोस्टल एरिया में देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा का पूरा एरिया जो ना आग की चपेट में आ चुका है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत लॉस हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो है क्या होता है इस पूरे रीजन में। देखिए, मुझे पर्सनली लगता है कि इस आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बशर्ते कि अगर प्रकृति जो इन लोगों पर मेहरबान हो जाए, यहाँ पर जो बारिश हो जाए, तो ये आग जो कंट्रोल हो सकती है। लेकिन बारिश भी हमें जो है 2-3 दिनों के लिए चाहिए, तभी जो है आग रुक सकती है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है पूरे रीजन में क्या होता है। तो जो भी अपडेट इस पूरे रीजन से आएगी उस पर हम वीडियो बना लेंगे। तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।